friends, welcome back to my YouTube channel, and today I am going to discuss about the oogenesis. What is oogenesis? Okay, so oogenesis is the formation of ova from the ovaries. ओवरीज से ओवा के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को oogenesis कहते हैं. ओके, नाउ oogenesis जो होता है वो स्टार्ट होता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल फिटस. फीमेल फिटस के में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम से ही oogenesis स्टार्ट हो जाता है. एंड अप्रोक्सीमेटली जब फीमेल फिटस लगभग 25 वीक्स ओल्ड हो जाते हैं, जब 25 वीक्स के फीमेल फिटस हो जाता है, तब से क्या होता है? oogenesis स्टार्ट होता है. ओके, जब ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड oogenesis से फीमेल फिटस में क्या बनता है? oogonia का फॉर्मेशन होता है. ओके, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल फिटस oogonia फॉर्म्ड होता है. ओके, एंड दिस इज द स्टेप्स ऑफ oogenesis. तो ये oogonia जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम फीमेल फिटस में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या होता है? oogonia फॉर्म होता है. इसमें क्या होता है? oogonia में माइटोसिस डिवीजन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, एंड oogonia कन्वर्ट हो जाता है किसमें? प्राइमरी oocyte में. oogonia इज कन्वर्ट इनटू प्राइमरी oocyte when माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन अकॉर्डिंग oogonia में माइटोसिस और डिफरेंशिएशन के बाद प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होता है. ये जो oogonia होता है इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम्स नंबर 2 and 46 होता है. ओके, एंड जब oogonia में माइटोसिस डिवीजन होता है एंड जब वो प्राइमरी oocyte फॉर्म करता है, तो यह माइटोसिस डिवीजन है, देन क्रोमोसोम नंबर स्टिल सेम 2n बराबर क्या है? 46 होगा. एंड ये जो oogonia से प्राइमरी oocyte का जो कन्वर्सन है, ये ड्यूरिंग द फीटल लाइफ में ही होता है. ओके, ड्यूरिंग फीटल लाइफ oogonia इज कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी oocyte एंड अप्रोक्सीमेटली लगभग 45,000 से 60,000 oogonia कन्वर्ट होते हैं प्राइमरी oocyte में ड्यूरिंग फीटल लाइफ में. ना प्राइमरी oocyte कन्वर्ट होता है किसमें? सेकेंडरी oocyte में. एंड जब प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ क्या होता है? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है. यहाँ मियोटिक डिवीजन होता है, इसलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं. मीन्स यहाँ 2n बराबर 46 है प्राइमरी oocyte में, यहाँ मियोटिक डिवीजन होके यहाँ सेकेंडरी oocyte फॉर्म हुआ, तो n बराबर 23. एंड ये जो पीरियड होता है प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte की कन्वर्सन का पीरियड, ये क्या होता है? आफ्टर बर्थ से लेकर प्यूबर्टी के बीच के पीरियड में ये चीजें होती है. प्राइमरी oocyte कन्वर्ट होता है सेकेंडरी oocyte बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक के पीरियड, प्यूबर्टी आने तक के पीरियड के बीच में ये कन्वर्सन होता है. ना जब प्राइमरी oocyte कन्वर्ट होता है, तो प्राइमरी oocyte जब डिवाइड होता है, मियोसिस डिवीजन होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि एक स्मॉल सेल बनता है जिसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट पोलर बॉडी, और एक लार्ज सेल होता है जिसको सेकेंडरी oocyte कहते हैं. अगेन ना सेकेंडरी oocyte में फिर डिवीजन होता है. सेकेंडरी oocyte में जब डिवीजन होते हैं, तो यहाँ क्या होता है? एक स्मॉल सेल बनता है फिर से, जो कि सेकेंड पोलर बॉडी कहलाता है, एंड एक लार्ज सेल बनता है जिसको क्या बोलते हैं? ओवम. और यहाँ भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होता है? n इज इक्वल टू 23 होता है. तो यहाँ जो सेकेंडरी oocyte से जो ओवम बनने का जो प्रोसेस है, ये जो सेकेंडरी oocyte से जो ओवम में कन्वर्ट होता है, ये प्रोसेस कब होता है? एडल्ट रिप्रोडक्टिव फेज में. तो oogonia से प्राइमरी oocyte फीटल लाइफ, ड्यूरिंग फीटल लाइफ में होता है. प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte ये बर्थ से लेकर प्यूबर्टी के बीच के पीरियड में होता है. एंड सेकेंडरी oocyte ओवम में जो कन्वर्ट होता है, वो ड्यूरिंग एडल्ट रिप्रोडक्टिव फेज के टाइम. नाउ इन डिटेल हाउ द oogonia is converted into the ovum. What's the steps? Okay. So oogonia कन्वर्ट होता है प्राइमरी oocyte में. ओके, यहाँ माइटोसिस डिवीजन होता है, वो प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होता है. नाउ क्या होता है कि प्राइमरी oocyte के चारों साइड एक लेयर होता है. किसका लेयर होता है? ग्रैन्युलोसा सेल और फॉलिकुलर सेल का लेयर होता है. तो जो प्राइमरी oocyte के चारों साइड ग्रैन्युलोसा सेल एंड फॉलिकुलर सेल का जो लेयर होता है, उसको एंड लेयर होने के बाद प्राइमरी oocyte को क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं. जब प्राइमरी oocyte के चारों साइड ग्रैन्युलोसा सेल एंड फॉलिकुलर सेल का एक थीन लेयर होता है, एंड ये फॉर्म करता है प्राइमरी फॉलिकल. ओके, नाउ द मोस्ट ऑफ द प्राइमरी फॉलिकल्स क्या होता है? वो डीजनरेट हो जाता है. एंड डीजनरेट कब होता है? बर्थ से लेकर प्यूबर्टी के बीच के पीरियड में क्या होता है? मोस्ट ऑफ द प्राइमरी फॉलिकल्स डीजनरेट हो जाता है. एंड ये जो डीजनरेट होता है प्राइमरी फॉलिकल्स, इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रीशिया. ओके, प्राइमरी फॉलिकल जो बर्थ से प्यूबर्टी के बीच में जो डीजनरेट होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रीशिया कहते हैं. ओके, नाउ प्राइमरी फॉलिकल्स के चारों साइड में सराउंडेड जो है प्राइमरी फॉलिकल्स
मोर लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स एंड न्यू थीका सेल्स से वो और सराउंडेड हो जाता है। प्राइमरी फॉलिक्यूल जो होता है मोर लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स एंड न्यू थीका सेल्स से सराउंडेड होता है, एंड जो अब फॉर्म करता है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स। मींस प्राइमरी फॉलिकल्स के चारों साइड ग्रेन्युलोसा, मोर लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स एंड थीका सेल, न्यू थीका सेल्स के बाद सेकेंडरी फॉलिकल्स फॉर्म होता है। सेकेंडरी फॉलिकल से क्या होता है, ये टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। तो सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल कब कन्वर्ट होता है, तो oocyte और ग्रेन्युलोसा सेल के बीच में कैविटी फॉर्म होता है। ओके, oocyte और ग्रेन्युलोसा सेल के बीच में जब कैविटी फॉर्म होता है, उस कैविटी में क्या होता है, लिक्विड फिल्ड होता है। तो उस कैविटी को बोलते हैं एंट्रम, और जो लिक्विड फिल्ड होता है, जो फ्लूइड फिल्ड होता है, उसको बोलते हैं लिकर फॉलिक्यूली। उस फ्लूइड का नाम है लिक्योर फॉलिक्यूली। तो सेकेंडरी फॉलिकल्स में जब एक कैविटी फॉर्म हो जाता है oocyte और ग्रेन्युलोसा सेल के बीच में, एंड वो कैविटी फॉर्म होता है, कैविटी को एंट्रम और फ्लूइड को लिकर फॉलिक्यूल कहते हैं। तो फॉलिक्यूल, तो सेकेंडरी फॉलिकल्स किसमें कन्वर्ट हो जाता है, टर्सरी फॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ द टर्सरी फॉलिकल्स क्या होता है, मैच्योर्स होता है। मैच्योर होने के बाद क्या करता है, ये फॉर्म करता है ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। टर्सरी फॉलिकल्स मैच्योर होकर ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म होता है। एंड नाउ अब क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल में जो कैविटीज जो फॉर्म होते हैं, जो एंट्रम है, ये क्या होता है, कैविटी इनलार्ज्ड हो जाता है। एंड प्राइमरी oocyte से यहाँ ग्राफियन फॉलिकल से बहुत, अब क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल्स रैप्चर्ड कर जाएगा। ग्राफियन फॉलिकल्स रैप्चर्ड करने के बाद ये क्या रिलीज करता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज करता है। तो इस प्रोसेस में ग्राफियन फॉलिकल्स के रैप्चर करने से और सेकेंडरी oocyte के फॉर्मेशन, सेकेंडरी oocyte जब फॉर्म करता है, तो यहाँ पर क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। नाउ सेकेंडरी oocyte में एंड प्राइमरी oocyte से जब सेकेंडरी oocyte फॉर्म होता है, तो एक स्मॉल सेल्स फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है और एक लार्ज सेल्स सेकेंड पोलर बॉडी बनता है, सेकेंडरी oocytes बनता है। ओके, नाउ अब सेकेंडरी oocytes क्या होता है कि सेकेंडरी oocytes को बोलते हैं बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म। सेकेंडरी oocytes में जो है न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म फिल्ड रहते हैं, रेप्रेजेंट रहते हैं। एंड सेकेंडरी oocyte भी क्या होता है, न्यू मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, इसलिए, और उसको क्या बोलते हैं, जोना प्लूसिडा कहते हैं। सेकेंडरी oocytes न्यू मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, एक उसको कहते हैं जोना प्लूसिडा कहते हैं। नाउ अब सेकेंडरी oocytes में क्या होता है, मियोसिस सेकेंड होगा। तो मियोसिस सेकेंड, और जो है सेकेंडरी oocyte का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है कि जब आफ्टर व्हेन द स्पर्म्स एंटर्स, जब स्पर्म्स एंटर्स होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और एक्टिवेट क्या होता है, एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर एक्टिवेट होता है। तो सेकेंडरी oocytes में जब स्पर्म्स एंटर, सेकेंडरी oocytes में मियोसिस होता है। ओके, एंड यहाँ क्या होता है कि मियोसिस होने के बाद एक स्मॉल सेल फॉर्म होता है, इसको सेकेंड पोलर बॉडी कहते हैं, और एक लार्ज सेल फॉर्म होता है, इसको ओटिड या ओवम कहते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि जब स्पर्म एंटर होता है, तो यहाँ ब्रेक डाउन हो जाता है, मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर ब्रेक डाउन हो जाता है। एक्टिवेट क्या होता है, एक्टिवेट होता है एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर एक्टिवेट होता है। ओके, एंड फर्दर डेवलपमेंट होता है, एंड देन ओवा का फॉर्मेशन, ओवम का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो यहाँ क्या हुआ कि प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte के बीच में मियोसिस फर्स्ट, सेकेंडरी oocyte से ओवम फॉर्म होने का तक मियोसिस सेकेंड। तो प्राइमरी oocyte से क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल से रैप्चर्ड कर जाएगा एंड रिलीज करेगा सेकेंडरी oocytes। एंड जब सेकेंडरी oocyte में क्या होता है, जब स्पर्मेटोजोआ एंड स्पर्म एंटर करता है, तो वहां ब्रेक डाउन कर देता है मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर को और एक्टिवेट करता है एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, एंड देन ये कंप्लीट होता है मियोसिस सेकेंड, एंड लास्टली क्या फॉर्म होता है, ओवम फॉर्म होता है। ओके, नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ओवम। ओके, this outer large cell is called cells of corona radiata, and corona radiata का जो cells होता है वो elongated होता है, follicular and granulosa cell का बना होता है और वो elongated होता है। एंड सेकेंडरी oocytes के चारों साइड एक लेयर होता है, थिन लेयर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, जोना प्लूसिडा, एंड ये थिन लेयर को बोलेंगे जोना प्लूसिडा कहेंगे। जोना प्लूसिडा कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, सेक्रेटोरी होता है एंड नॉन सेलुलर होता है। जोना प्लूसिडा कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, सेक्रेटोरी होता है एंड नॉन सेल्यूलर होता है। एंड देन ये जो स्पेस है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये चारों साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जोना प्लूसिडा के बीच का जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं, प्री विटिलाइन स्पेस। ओके, द स्पेस बिटवीन जोना प्लूसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ए प्री विटिलाइन स्पेस। ओके, नाउ ये क्या है, न्यूक्लियस है, सेंट्रली प्लेस्ड एक लार्ज न्यूक्लियस है, एंड दिस इज द
साइटोप्लाज्म। ओके, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ओवम। नाउ क्या है कि ये जो ओवम कैसा स्ट्रक्चर उसका शेप हुआ, शेप क्या है ओवम का, स्फेरिकल होता है या ओवल कह सकते हैं। ये नॉन मोटाइल होता है, मीन्स ओवम में अपना कुछ मूवमेंट नहीं होता है, नॉन मोटाइल होता है ये। साइटोप्लाज्म जो इसका होता है कि इसमें फूड मटेरियल या यॉक प्रेजेंट नहीं होता है। फूड मटेरियल इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एलिसिथल एग कहते हैं, क्योंकि जिसमें फूड मटेरियल यॉक एब्सेंट हो उसको एलिसिथल कहते हैं। इसलिए साइटोप्लाज्म में यहाँ यॉक या फूड मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इसको एलिसिथल कहते हैं। एंड यहाँ क्या होता है कि जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो सेल्स ऑफ कोरोना, ओवम का जो सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा है ये क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। जैसे ओवम फर्टिलाइज्ड किया स्पर्म के साथ, तो ये जो आउटर सेल्स जो कोरोना रेडिएटा ये क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। एंड वन मोर थिंग कि जोना प्लूसिडा आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, जोना प्लूसिडा जब डिजनरेट होने लगता है तो ये एक ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्म करता है। ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, लार्ज साइज का होता है। तो व्हेन जोना प्लूसिडा डिजनरेट, ओके, जब जोना प्लूसिडा डिजनरेट होने लगता है तो वो ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्म करता है, जो ब्लास्टोसिस्ट एक लार्ज साइज का होता है। एंड फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा भी डिसअपियर हो जाता है। Okay, so in next video we will discuss about the menstruation cycle, and if you are new to my channel please subscribe my channel and press the bell icon to get all new updates, and if you like this video please share with friends. Thank you so much.